प्रिय भैयाओं, हमने पिछले वीडियो में 1.1c प्रश्नावली बताई थी। पूरे सवाल लग गए होंगे, ऐसा मेरी आशा है। अब आगे निरपेक्ष मान किसे कहते हैं? दो खड़ी लाइनों के बीच में यदि कोई भी परिमेय संख्या लिखी जाए, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका मान हमेशा धनात्मक ही आता है। जैसे -2 बराबर मॉड -2 बराबर 2 और मॉड 2 बराबर 2, यानी मॉड में माइनस का मान भी 2 आएगा और प्लस का मान भी 2 आएगा। विपरीत यानी कोई भी परिमेय संख्या ली जाए, -4/5 का निरपेक्ष मान 4/5 और 4/5 का निरपेक्ष मान 4/5, 8 का निरपेक्ष मान 8 और -8 का निरपेक्ष मान 8, एक्सेट्रा। यानी अन्य ऐसे हम अनेक एग्जाम्पल दे सकते हैं। संख्या रेखा पर निम्नलिखित के में से प्रत्येक संख्या की दूरी ज्ञात करना। -7 और मॉड -7 के बीच अर्थात -7 इसको लिखेंगे और मॉड -7 को 7 लिखेंगे, तो -7 और 7 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? मॉड संख्या रेखा 0 से दाईं तरफ अनंत तक जाती है और बाईं तरफ भी अनंत तक जाती है। 0 से अनंत तक जाती है तो हमने नंबर ऐड कर लिए, पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। नोट, प्रत्येक पूर्णांक के बीच की दूरी सदैव समान होनी चाहिए। यानी अर्थात इन दोनों, ये दो पूर्णांक हैं, इन दोनों पूर्णांकों के बीच की दूरी सदैव समान होनी चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। यानी ये जितनी दूरी यहाँ है उतनी दूरी यहाँ होनी चाहिए, उतनी दूरी यहाँ पर होनी चाहिए। 3 और 4 के बीच की दूरी हो, 4 और 5 की दूरी हो, 6 और 7 की दूरी और 5 और 6 के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। डिस्टेंस ना तो ये ज़्यादा हो ना ये इससे कम हो। अपने मन से इच्छानुसार हम कुछ भी ले सकते हैं दूरी। ये दूरी अपनी इच्छानुसार है, लेकिन जो भी दूरी हम लेंगे वो बाईं तरफ और दाईं तरफ समान होगी। क्वेश्चन नंबर 2(1) मॉड x लेस देन ऑफ 3। अगर इसको हम x के मॉड के अंदर दो मान x के होंगे, एक प्लस होगा और एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। तो x लेस देन 3 और -x लेस देन 3, जब हम इसको माइनस चिन्ह को हटा करके यहाँ लाते हैं तो ये बदल जाता है। चिन्ह बदलने पर असमताएँ विपरीत हो जाती हैं, -3 यानी x का मान ग्रेटर देन हो जाएगा -3 से, तो x ग्रेटर देन -3 और ये 0 से कम भी होगा, तो 0 से कम, तो 0 से कम यानी और -3 से ज़्यादा, तो -3 से ज़्यादा होने पर ये निशान लगाया, -3 से ज़्यादा मान ये इधर -3 से ज़्यादा होते हैं, इधर -3 से कम होते हैं। बाईं तरफ जितने जाएंगे वो कम होते जाएंगे, नेगेटिव मान माइनस के कम होते जाते हैं बाईं तरफ जाने पर, और दाईं तरफ जाने पर बढ़ते जाते हैं, तो वृद्धि होती जाती है। तो 0 1 2 3, तो 3 से कम है तो हमने 3 से कम वाला दिखा दिया और -3 से कम ज़्यादा वाला दिखा दिया x का मान, तो वो -3 से ज़्यादा वाला आ गया। हमारा इस रेंज में ये फिट हो जाएगा। तो हमने दो गोले बनाए और उनके बीच में ये दूरी हमने प्रदर्शित कर दी। मॉड x का मान √2, मॉड x का मान √2 और -x का मान √2, तो बराबर का निशान है, इसमें कोई टेंशन नहीं। x बराबर -√2 आ जाएगा, बैठ जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं, ये बदलता नहीं। तो अब हमने इसको पहले हम प्लस वाला शो करेंगे, तो शो करने के लिए संख्या रेखा पर 0 1 2 3 4 5 6 नाम ले लेंगे, और इधर भी हम -1 -2 -3 ले लेंगे। ध्यान दें, हम पूर्णांक के बीच की दूरी इच्छानुसार ले सकते हैं, इच्छानुसार ले सकते हैं। यानी
कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन जो एक बात तय कर लेंगे तो उनके बीच की दूरी वही रहेगी। इसमें फिर क्या करना है कि हम 0 से 1 इकाई पर एक दूरी लेंगे और उसमें एक लंब डालेंगे, उतना ही लंब होगा जितना कि हमने दूरी ली थी, और उसको O से B को मिलाएंगे तो OB त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे जो कि संख्या रेखा को P बिंदु पर काटता है तथा OP बराबर √2 हो जाएगा और OB बराबर भी √2 हो जाएगा। तो हमारा ये √2 का प्रश्न है। सर्वप्रथम पाइथागोरस प्रमेय से OB का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर 1 + 1 बराबर 2 और 2 यानी OB का मान √2। तो हमारा सर्वप्रथम संख्या रेखा में OA बराबर 1 लेंगे और इस और लेकर उस पर AB लंब खींचेंगे। O से B को मिलाया तो OB त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो कि संख्या रेखा को P पर काटता है। OB बराबर OP बराबर √2। ऋणात्मक मान के लिए भी बाईं ओर के पूर्णांक, इसी प्रकार से ऋणात्मक मान के लिए 0 के बाईं ओर के पूर्णांक लेंगे। इसी प्रकार जैसे हमने प्लस का बनाया था उसी प्रकार से हम माइनस का भी शो करेंगे, सेम टू सेम है। अब आगे ये हम √3 का निरूपण करना चाहते हैं। आगे एग्जाम्पल है, तो ये 0 से हमने 1 का फिर √2 का शो करेंगे जैसा मैं भी किया था। √2 के शो करने के बाद जो कर्ण आया उस कर्ण को आधार मानकर उस पर लंब 1 का लगाएंगे, 1 का लंब लगाएंगे जो कि BC पर काटता है। BC को C बिंदु को O से मिलाएंगे। OC त्रिज्या लेकर जब हम चाप लगाएंगे जो कि संख्या रेखा L को Q पर काटता है तो OQ बराबर √3 प्रदर्शन हो जाएगा। कैसे हुआ? √2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर पर 1 का स्क्वायर हमने सिद्ध किया था। सब √2 का रुपना अभी हमने पीछे सिद्ध किया था। फिर OB त्रिज्या लेकर हमने चाप लगाया जो कि संख्या रेखा को P पर काटता है। OP बराबर OB बराबर √2। ये तो हो गया √2 का निरूपण। √2 को आधार मानकर और हमने √2 को आधार माना, उस पर एक लंब डाला और लंब डालकर BC खींचा जो OC त्रिज्या लेकर चाप लगाया जो कि संख्या रेखा L को Q पर काटता है। OC बराबर OQ बराबर √3। ओके, अब हम जैसे इसको निकालना चाहते हैं √3 को, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 3, √2 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर बराबर 3 आता है। जो भी पाइथागोरस प्रमेय। तो अब आधार 2 है तो √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर बराबर 3। तो भाई जैसे हमने ऊपर ये सिद्ध किया था उसी प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया है। संख्या रेखा पर √5 का निर्धारण करना। OB ये सीधा है, OB का स्क्वायर बराबर OA का स्क्वायर पर AB का स्क्वायर। 5 के हमने 2 खंड किए, 2 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 5 हो गए, 4 1 5 हो गए। OB का मान आ गया √5। संख्या रेखा पर हमने उसी प्रकार से बिंदु पॉइंट किए, अर्जित किए। 1 2 3 4 5 से दूरी बराबर होनी चाहिए। 2 पर हमने आधार माना और उस पर 1 का लंब डाला तो 2 का ये 2 दूरी 2 का स्क्वायर हो गई, ये 1 का स्क्वायर हो गई। तो पाइथागोरस से 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर बराबर OB बराबर √5 आ गया। कहाँ आ गया? अब OB त्रिज्या लेकर चाप लगाया उसी प्रकार से, तो वो जो कि संख्या रेखा को P पर काटता है। OP बराबर √5, OP बराबर √5 प्रदर्शन हो गया। सर्वप्रथम संख्या रेखा पर 2 इकाई दूरी लेकर के बिंदु A दिया, A पर AB परपेंडिकुलर ऑफ OP खींचा, O से B को मिलाया, OB त्रिज्या लेकर OP बराबर OB बराबर √5। इसी प्रकार √13 का प्रदर्शन भी कर सकते हैं।
अंडर रूट 6 का स्क्वायर 6 का करना है, और अंडर रूट 5 का स्क्वायर, पहले 5 का बनाएंगे, फिर अंडर रूट 5 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर अंडर रूट 5 का बनाएंगे, अंडर रूट 5 का बना करके अंडर रूट 6 का बनाना है तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे। फिर इसी प्रकार जब हम 8 का करना चाहते हैं तो अंडर रूट 7 का, यानी पहले 6 का बनाएंगे, 6 का बनाएंगे, 5 पर 6 बनाएंगे और 6 का फिर 7 का बनाएंगे, 7 का 8 का हो जाएगा। फिर 10 का बनाना, 10 का सीधा आ जाएगा, 3 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। 11 का बनाएंगे तो 10 का बना लिया, 10 पे लंब डाला, कर्ण पे लंब डाला तो 10 का स्क्वायर, अंडर रूट 10 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से हम जिस प्रकार अंडर 3 ऑपरेशन किया था उसी प्रकार से अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 4 का ऑपरेशन कर सकते हैं। अंडर रूट 10 का ऑपरेशन तो सीधा हो जाएगा, क्योंकि हमें एक पूर्णांक आधार पर मिल जाएगा और दोनों पॉजिटिव पूर्णांक हैं, दोनों परमेय पूर्णांक हैं। यहाँ पर एक अपरमेय है और एक पूर्णांक परमेय है, यहाँ पर दोनों ही परमेय हैं, इसलिए सीधा हो जाएगा। एक मॉड x का मान 1 से ज़्यादा है और 2 से कम है। निरपेक्ष मान को दो पूर्णांक क्योंकि होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, अतः ये हमारा एक x का मान 1 से ज़्यादा होगा, 2 से कम होगा, और एक x माइनस x का मान 1 से ज़्यादा होगा और 2 से कम होगा। फिर हम x को यहाँ रखेंगे और चिन्ह बदल देंगे, तो ये बदल जाता है, तो ये चिन्ह बदल जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस x रूट ऑफ जाइए x लेस देन ऑफ -1 एंड ग्रेटर देन ऑफ -2, तो 0 x लेस देन 0। तो हमने पहले इसका प्रदर्शन किया, x 0 यानी 1, x का मान 1 से ज़्यादा है तो इधर जाएगा, और 2 से कम है तो इधर जाएगा, तो ये दूरी आ गई, ये प्रदर्शन हो गया पहले वाले का। फिर दूसरा है x का मान -1 से कम है, तो -1 से कम है तो इधर जाएगा, और -2 से ज़्यादा है तो इधर जाएगा, यानी इस बीच में आ जाएगा हमारा, इसी बीच में, ये इन दोनों के बीच में आ जाएगा। ठीक है, दोनों प्रदर्शन हो गया। अब 7 -2 मॉड, और ये खाली स्थान है, और यहाँ पर 7 मॉड 7 माइनस मॉड 2, तो मॉड 7 - 2 यानी 7 को हमने घटा दिया तो 5 आया, इसके अंदर मॉड 5 आया, और यहाँ पर मॉड 7 अकेला है तो 7 आ जाएगा, और मॉड 2 का 2 आ जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर भी 5 है, 5 बराबर 5। इसी प्रकार से मॉड 8 माइनस 3, इसको हल करेंगे तो 8 + 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये मॉड 8 है तो 8 हो जाएगा, मॉड -3 है तो 3 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, और ये 8 में से 3 चलेंगे, 5 बचेंगे, तो 11 ज़्यादा है, 5 कम है, तो ये बड़ा है और ये छोटा। इसी प्रकार से 3 - 5, 3 मॉड है ये, तो 3 - 5 -2 आ जाएगा मॉड में, और यहाँ पर 3 - 5 आ जाएगा, तो -2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, तो ये ज़्यादा है, ये कम है, तो ये चिन्ह आ जाएगा। अंडर रूट 2 व अंडर रूट 3 के बीच में 2 पर अपरमेय संख्या ज्ञात करना, तो हम असंख्य अपरमेय संख्या ज्ञात होती हैं, हम जानते हैं असंख्य परमेय संख्या भी होती हैं और असंख्य ही अपरमेय संख्या भी होती हैं। तो हमने अपने मन से इसका मान निकाला, तो जो 1.414 आया, इसका मान 1.732 आया। फिर इनके बीच में ये ज़्यादा और इससे कम रखते हैं, अपने मन से एक ज़्यादा रख दिया, अपने मन से एक कम रख दिया, ऐसे अनंत अपरमेय संख्या लिख सकते हैं। 2 अंडर रूट 2.1, अंडर रूट 2.9, अंडर रूट 2.09, 2.6 ऐसे भी लिख सकते हैं, अनंत अपरमेय संख्या होगी। उसके बाद 2 और 2.5 के बीच में अपरमेय संख्या लिखना, तो 2.1000 लगा के अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये एक इससे 2 से कम होगी, ज़्यादा होगी, और एक 2.5 से कम होगी। तो अनंत अपरमेय संख्या होंगी, अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। अंडर रूट 2 + 2 का होल स्क्वायर करेंगे
तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर पर 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 पहला पद इंटू दूसरा पद होगा, और ए का स्क्वायर पर बी का स्क्वायर पर 2 ए बी का फार्मूला लगा देंगे। तो 2 + 4 पर 4 अंडर रूट 2 आया, 6 पर 4 अंडर रूट 2। एक अपरमेय और एक परमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरमेय होता है, इसकी अपरमेय संख्या है। 2 - 2 + अंडर रूट 2 एक ब्रैकेट में 2 - अंडर रूट 2, ये वर्गांतर का नियम लगेगा। ये सूत्र है a² + b - b² बराबर a + b a - b, इसको वर्गांतर का सूत्र कहते हैं। तो 2 का स्क्वायर - अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर 4 - 2 बराबर 2, परमेय संख्या आ गई। इसी प्रकार से ये संख्या लिखी है, इसको हमने क्रम से लिख लिया। तो 3 + अंडर रूट 2, 3 - अंडर रूट 2, 2 - अंडर रूट 2 3 और 2 + अंडर रूट 3। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर - अंडर रूट 2 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर - अंडर रूट 3 का स्क्वायर, वर्गांतर का सूत्र लगाया। 9 - 2 4 - 3 बराबर 7 आया उत्तर। तो 7 × 1 बराबर 7 परमेय संख्या आ गई। संख्या रेखा व प्रत्येक बिंदु अंडर रूट m के रूप का होता है, जहाँ m रैखिक संख्या है। ये गलत है, सही नहीं है, असत्य है। अंडर रूट m बराबर अगर 1 रखोगे परमेय संख्या आ जाएगी, 2 रखोगे अपरमेय आ जाएगी, अंडर रूट 3 रखेंगे अपरमेय आ जाएगी, 4 रखेंगे तो परमेय आ जाएगी, 6 रखेंगे तो अपरमेय आ जाएगी। इसी प्रकार से हम अनंत प्राकृतिक संख्या रखने पर होती हैं तो अनंत संख्याएँ आएंगी, कभी परमेय आएगी कभी अपरमेय आएगी, हमेशा कभी परमेय और कभी अपरमेय आएगी, कभी अपरमेय और कभी अपरमेय संख्या आता है, सदैव सत्य नहीं है। वास्तविक संख्या सदैव अपरमेय संख्या नहीं होती है, ये कथन होती है, ये मालूम है। तो अतः ये कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है, कथन असत्य होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या सदैव अपरमेय संख्या नहीं होती है। वास्तविक का 2 प्रकार की होती है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरमेय होते हैं? नहीं होते, क्योंकि अंडर रूट 4 बराबर 2 आ गया, अंडर रूट 3 बराबर तो अपरमेय हो गया, लेकिन अंडर 9 बराबर 3 आ गया। इस तरह कभी परमेय आते हैं और कभी अपरमेय आते हैं, सदैव परमेय नहीं होते। मॉड x - 5 > 3, तो मॉड में 2 मान आएंगे, x - 5 > 3 और -x x - 5 बराबर 3 3। तो x > 8 आ गया और x < 2 आ गया। इसको हमने संख्या रेखा पर शो कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 तक हल करिए, 14 और 18 कल बताएंगे, अतः इन प्रश्नों को हल करें।